तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट ग्राफिक गेम्स फॉर पीसी। तो इनमें जितने भी मैं गेम बताऊंगा वो सारे गेम्स बहुत तगड़े ग्राफिक में हैं और उनकी कम से कम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है मैं वो भी बताऊंगा। तो नंबर 10 पे आता है वॉच डॉग लीजेंड। दोस्तों ये वॉच डॉग 2 का सक्सेसर है और वॉच डॉग 2 के बाद ये लॉन्च हुआ था और इसमें हैकिंग और कोडिंग और इन सब चीज़ों के बारे में है। और अगर इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट बताऊँ तो ये PS, PC, Xbox X में चल जाते हैं। इंटर कोर i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर ये सपोर्ट करता है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर GPU की बात करूँ तो 1650 4 GB या तो फिर 1650 Ti से भी काम चल जाएगा। अगर रैम की बात किया जाए तो लगभग ये 8 GB रैम में बहुत अच्छा आपको गेम प्ले दे देगा। उसके बाद डिस्क साइज इसकी 50 GB के आसपास है। नंबर 9 पे आता है फ्रोजा होराइजन 5। दोस्तों ये कार वाला रेसिंग गेम है और इसकी ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। साथ ही साथ ये बिल्कुल रियलिस्टिक दिखता है। अगर आपने कभी पर्सनली खेला हो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको मैं इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट बताऊं तो ये भी इंटेल कोर i5 4th जनरेशन पे चल जाएगा और ये NVIDIA 750 Ti या 970 पर आराम से चलेगा। स्टोरेज 110 GB के आसपास की ये ले लेगा। लेकिन दोस्तों आप ये भी देखिए कि इसका कितना रियलिस्टिक इंटरफेरेंस है और ये बहुत कमाल का गेम है। अगर नंबर 8 की बात बताऊं तो वो आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर। ये गेम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है क्योंकि इसमें आप रियली में पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं और सारे के सारे मैप आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इवन इंडिया में भी आ सकते हैं। इसमें आप प्लेन उड़ा करके कहीं भी जा सकते हैं। अगर मैं इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो ये 110 GB के आसपास का 8 GB की रैम, 750 Ti का ग्राफिक कार्ड और i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर ये सपोर्ट करता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद आता है मार्वल का एवेंजर्स में आपके एवेंजर्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, स्पाइडरमैन को छोड़ करके, वो सारे के सारे इसमें हैं और आप सबको खेल सकते हैं। बस ये है कि आपको सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें ओपन करना पड़ेगा और इनमें मिशन बहुत तगड़े दिए जाते हैं। अगर इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो i3 4th जनरेशन, GPU की बात करूँ तो 970 और कम से कम ये 7 to 8 GB तक का ये स्पेस आपका लेगा ही लेगा और 75 GB तक की इसकी स्टोरेज है। उसके बाद बात करूँ तो ये जो आगे आ रहा है वो एसासिन क्रीड का वलहला। जो वलहला है दोस्तों वो आप सभी लोग जानते होंगे कितना ज़्यादा तगड़ा गेम है और इसकी ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं क्योंकि ये एसासिन क्रीड सीरीज़ का 5th गेम है। तो आगे बात करूँ इनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की तो ये 4th जनरेशन का i5 प्रोसेसर सपोर्ट करता है, GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, 8 GB की रैम। और अगर इसकी डिस्क साइज़ की बात करूँ तो कम से कम इसे चलाने के लिए आपके पास 50 GB तो होने ही चाहिए, जो कि आपके डिस्क में खाली पड़े होने चाहिए। और इसके ग्राफिक बहुत ज़्यादा तगड़े हैं और रियलिस्टिक भी हैं और इसमें बात की जाती है एसासिन्स की। नंबर 5 की बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर Z है ये, और ये वर्ल्ड वॉर Z की मूवी से इंस्पायर्ड है और इसमें पूरा का पूरा मतलब कि कार्टूनी भले ही है लेकिन इसमें जो आप खेलेंगे आपको इन्जॉयमेंट इतना मिलेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। ये बहुत तगड़े ग्राफिक है और इसका ग्राफिक डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर बात करूँ इसकी तो इंटेल 3rd जनरेशन के प्रोसेसर में चलेगा, i5 i3 कोई सा भी 1650 Ti ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और 8 GB की मिनिमम रैम होनी ही चाहिए आपके पास और डिस्क साइज़ इसकी 50 GB के आसपास है। और इसके बाद बात करूं तो 4th नंबर पे आता है अपना साइबरपंक 2077। अगर साइबरपंक की बात करूं तो आप सभी लोग जानते होंगे बहुत बढ़िया गेम था। इसमें थोड़े बहुत बग थे लेकिन ये गेम ओवरऑल इसके ग्राफिक बहुत तगड़े थे। अगर बात करूं इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट की तो i3 3rd जनरेशन में चल जाते हैं, बहुत कम है लेकिन GTX 1650 6 GB वाला आपको चाहिए। ग्राफिक इसमें कम से कम 6 GB चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर बात करूँ रैम की तो 8 से 16 GB आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क साइज़ इसकी कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 GB के पास होनी ही चाहिए। अगर इसके बाद बात करूँ तो 3rd नंबर पे आता है हम सबका फेवरेट बैटलफील्ड। वही कंपनी है जिससे आप PUBG खेलते होंगे, लेकिन ये दोस्तों मानिए मेरी बात कि ये PUBG से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये गेम आप खेलेंगे तो आपको लगेगा कि भाई PUBG कुछ भी नहीं है इसके सामने, क्योंकि इसके ग्राफिक बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट की तो ये i5 6th जनरेशन के प्रोसेसर में चल जाएगा और 1650 के Ti ग्राफिक कार्ड तो आपको चाहिए, वो भी 3 GB वाला तो चाहिए कंपलसरी है और 8 GB की रैम और डिस्क साइज़ कम से कम इसकी 50 से 60 GB होनी ही चाहिए। बिना इसके ये नहीं चल पाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। सेकंड पे आता है माफिया डेफिनेटिव एडिशन। अगर मैं बात करूँ माफिया की तो ये माफिया के बाद जो 2002 में आया था उसके बाद ये उसका दूसरा सक्सेसर है, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा सक्सेस गया था और उसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल इस पे सेम है, बस इसके ग्राफिक जो हैं वो चेंज किए गए हैं और ये जो स्टोरी है वो 1940s की है। तो इसमें आपको स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी मिलने वाली है। i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर अगर
आपको खेलना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। और 750 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड, साथ ही साथ 8 जीबी की रैम और 50 जीबी स्टोरेज। अगर बात करूँ सबसे नंबर 1 गेम की, तो वो है अपना गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा तगड़ा और ग्राफिक डिमांडिंग गेम है, फिर भी इसके जो स्पेक्स हैं बहुत लो एंड हैं। i5 थर्ड जनरेशन में चल जाएगा, GTX 1650 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड में चल जाएगा, वो भी 6 जीबी वाले। और उसके बाद इसकी रैम की बात करूँ तो 8 जीबी की रैम होनी ही चाहिए। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ रोम की, तो उसके लिए आपको कम से कम 120 जीबी या 70 जीबी तक का लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत मेहनत से बनी है ये वीडियो।